नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट स्पीयर। तो हम लोग ने जो है फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग देख लिए हैं। फर्स्ट ऑर्डर में 4 तरह के सर्किट हम लोग को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने देखा पहला जो है सोर्स फ्री आरसी सर्किट, देन सेकंड पढ़ेंगे आरसी सर्किट विद सोर्स, थर्ड पढ़ेंगे सोर्स फ्री आरएल सर्किट एंड फोर्थ पढ़ेंगे आरएल सर्किट विद सोर्स। ठीक है, इसमें पहला हम लोग देखते हैं, पहला जो है सोर्स फ्री आरसी सर्किट। ठीक है, तो देखिए सोर्स फ्री आरसी सर्किट क्या होता है और कैसे काम करता है, तो चलिए समझते हैं। सोर्स फ्री आरसी सर्किट का मतलब आरसी सर्किट में एक आर और सी होगा। ठीक है, मतलब इस तरीका से होगा कि रेसिस्टर होगा और कैपेसिटर होगा, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं लगा होगा। तो ऐसा कैसे होगा कि ये कैसे काम करेगा? तो आप लोग को पता है कि जो कैपेसिटर होता है ना, ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इसको एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर कुछ ना कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और इसी को जब कनेक्ट करते हैं एक रेसिस्टर के साथ, तो वो उस एनर्जी को इस रेसिस्टर में हीट के थ्रू डिसिपेट करता है। ठीक है? तो स्टार्टिंग में इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। जैसे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, कुछ भी मान के चलिए, फॉर एग्जांपल के रूप में 5 वोल्ट एनर्जी इसके पास पहले से स्टोर था, ये कैपेसिटर के पास। ठीक है? तो इस तरीका से आप ये समझ सकते हैं कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग, जो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, जो कि जिसमें एनर्जी पहले से स्टोर्ड होता है, और जब इसको लगाते हैं जो है आपका रेसिस्टर के साथ, तो ये जो है हीट को डिसिपेट करता है। ठीक है? तो इसी सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है? तो चलिए अभी देख लेते हैं थोड़ा कैसे का इसका इक्वेशन लिखते हैं और कैसे हम इसको समझते हैं। ठीक है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है और कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए। तो ये देखिए कैपेसिटर पे ये प्लस माइनस चार्ज है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इनिशियली वोल्टेज ये वीसी ऑफ है, वीसी है, कैपेसिटेंस ये रेसिस्टर आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट वीसी जीरो इक्वल टू वी नोट इक्वल टू 10 वोल्ट। तो मान के चलिए कि इनिशियली देखिए वीसी जीरो है ना, तो वोल्टेज टाइम का फंक्शन में लिखा हुआ है, और उस टाइम जीरो पे वी नोट आपका 10 वोल्ट है। ठीक है, तो एनर्जी अगर हम बात करेंगे कितना एनर्जी होगा, स्टार्टिंग में कुछ कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, क्योंकि 10 वोल्ट है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर से आप अगर सी का वैल्यू पता है, 10 पता है, तो हम एनर्जी बोल सकते हैं कितना एनर्जी होगा। ठीक है, अब इस वाले लूप में अगर हम केवीएल लगा लेंगे ऐसे करके, देखिए केवीएल लगा लेंगे तो क्या होगा, आई इंटू आर, इसमें जो है करंट आपका आई फ्लो कर रहा है, तो करंट आई इंटू आर एंड प्लस वीसी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वीसी इक्वल टू जीरो। तो जब भी जो है करंट जाएगा कैपेसिटर के अंदर, सो करंट का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू, यही आपको ना, ये वाला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। करंट अब हम लोग नॉर्मल नहीं लिखेंगे, कैपेसिटर के अंदर जब करंट जाता है तो ये सी डीवीसी अपॉन dt हो जाता है। अब इस इक्वेशन 2 को यहाँ से देखिए, करंट आई है, इसी में दो चीज हम लोगों ने लगा लिया, एक केवीएल लगा लिए, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा कैपेसिटर के अगर अंदर करंट जाएगा तो ये वाला सी डीवीसी अपॉन dt। अब 2 को 1 में पुट करेंगे तो इस तरीका से ये बनेगा। ठीक है, और फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता है, फर्दर जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये डीवीसी अपॉन dt प्लस वीसी अपॉन आरसी इक्वल टू जीरो ये आ रहा है। तो इसके बाद आप लोग को पता है कि होमोजेनियस जो इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसी में डी अपॉन dt को अगर आप डी कैपिटल डी बोलते हैं, तो डी प्लस वन अपॉन आरसी इंटू वीसी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो रूट्स आएगा ये वाला जो है आपका माइनस वन अपॉन आरसी आएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है k इंटू डी टी, यहाँ पुट कीजिए, डी का वैल्यू माइनस वन अपॉन आर, तो ये आपका इक्वेशन 3 आ गया। ठीक है, अब एट टाइम t इक्वल टू जीरो पे वीसी ऑफ जीरो का वैल्यू वी नोट था 10 वोल्ट था, इसको हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए वी नोट इक्वल टू k इंटू ई के पावर जीरो, क्योंकि टाइम जो है, ये जो टाइम है ये जीरो है, तो t इक्वल टू जीरो लेने से यहाँ पे रखेंगे, तो k इक्वल टू वी नोट, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर किसी टाइम t पे जो होगा वी नोट ई के पावर माइनस टी अपॉन टी टॉ, वी नोट ई के पावर माइनस टी अपॉन टॉ बोलिए, और टॉ का वैल्यू आरसी होता है, तो ये t ग्रेटर देन जीरो के लिए हम यही यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब वीसी ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, वीसी ऑफ टी का मतलब, यस, वीसी ऑफ टी का मतलब, देखिए ये आपका कैपेसिटर है, सपोज मान के चलिए ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है, जो एक रेसिस्टर के थ्रू ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मान के चलिए इसके पास 10 वोल्ट था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसके पास 10 वोल्ट था, और ये रेसिस्टर आ रहा है जिसमें हीट निकल रहा है इससे। तो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट मतलब जैसे कि पूरा कंप्लीट करने में टाइम कांस्टेंट होता है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता है, करंट आई, तो ये 10 वोल्ट जो है पहला टाइम कांस्टेंट में, फिर दूसरा टाइम कांस्टेंट में, फिर तीसरा, ऐसे करके, तो हम किसी जनरल टाइम को निकालते हैं, किसी भी जनरल टाइम के लिए। तो किसी भी जनरल टाइम के लिए अगर हमें निकालना हो, किसी भी जनरल टाइम के लिए अगर हमें निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए देखिए, अगर किसी टाइम टी पे हमें निकालना हो कि कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा, दैट इज वीसी ऑफ टी, यही होता है वीसी ऑफ टी, इसी को बोलते हैं, तो वो वी नोट टी के पावर माइनस टी अपॉन टॉ हो जाएगा। ठीक है, किसी भी टाइम पे आपको निकालना है, तो वीसी टी का मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी, हमें पता नहीं, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे वीसी ऑफ टी का वैल्यू यही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए वीसी ऑफ टी किसी टाइम टी पे जो है दिया गया है, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर या क्रॉस द कैपेसिटर, ये वैल्यू दिया गया है। ठीक है, जो कि आपका 10 e के पावर माइनस टी अपॉन आरसी आ रहा है, आरसी को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे टाइम कांस्टेंट कैसे वर्क करता है। देखिए ये टाइम है, ये वीसी ऑफ टी है, और ये वीसी ऑफ टी, तो यहाँ पे मैं वी नोट लिया हूँ, कोई भी जनरल डाटा, वी नोट में कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे मैं एक परफेक्ट वैल्यू लिया हूँ, कांस्टेंट वैल्यू लिया हूँ। ठीक है, तो जब टाइम जीरो था तो कैपेसिटर के क्रॉस जो है आपको या तो वी नोट या नहीं तो 10 वोल्ट बैटरी, मतलब 10 वोल्ट एनर्जी था, मतलब वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर 10 वोल्ट था। आरसी का मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद, यानी पहला टाइम कांस्टेंट, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के बाद इनिशियल वैल्यू का ये जो होता है 0.368 वी नोट हो जाता है, इनिशियल वैल्यू का मतलब एक टाइम कांस्टेंट, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के बाद, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के बाद इनिशियल वैल्यू का जो कैपेसिटर है उतना चार्ज बच जाएगा। और ये रियल वाला में देखिए, पहले यहाँ पे कितना था, 10 वोल्ट एग्जांपल के रूप में, एक टाइम कांस्टेंट के बाद ये सीधा 6.68 वोल्ट हो गया, कितना ज्यादा घट गया। फिर जब टू टॉट जो है टाइम जो है आपका
2 RC, यानी 2 टाइम कांस्टेंट के बाद अगर बात करें देखेंगे तो 2 टाइम कांस्टेंट के बाद हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा इनिशियल का, ये जो आपका इनिशियल है उसका लिए 0.135 V नॉट इनिशियल का, ठीक है। उसी तरीका से अगर हम 10 वोल्ट वाला में लेंगे तो 10 वोल्ट वाला में सीधा कितना वैल्यू हो जाएगा 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट, ठीक है, कितना ज्यादा डिक्रीज किया। फिर उसी तरीके से थर्ड अगर टाइम कांस्टेंट में देखेंगे तो इतना वैल्यू आता है, अगर फोर्थ टाइम कांस्टेंट में देखेंगे तो इतना वैल्यू आता है, और अगर फिफ्थ टाइम कांस्टेंट में देखेंगे तो वी नोट ई के पावर -5 करेंगे तो 0.067 वी नोट हो जाता है आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, और ये वैल्यू आपका इतना बन जाता है। जो पहले स्टार्टिंग में 10 वोल्ट था कैपेसिटर के क्रॉस, अब वही जो है 0.67 वोल्ट हो गया इन द कैपेसिटर के क्रॉस, एंड ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ग्राफ से समझते हैं, ये जो आपका ग्राफ है देखिए, ये ग्राफ मैक्सिमम जो आपका इनिशियली जो वोल्टेज था, इनिशियली मैक्सिमम वोल्टेज, इनिशियली मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वी नॉट, जो आप कैपेसिटर में दिए थे, कैपेसिटर के क्रॉस इनिशियली मैक्सिमम वोल्टेज कितना है वी नॉट, और ये अब हमारा टाइम कांस्टेंट है। तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो आपका वी नॉट जो है बच जाता है कितना 0.368 वी नॉट, फिर 2 टाइम के बाद 0.5 वी नॉट, 3 टाइम के जो आपका 4 टाइम के बाद जो है ये बन जाएगा आपका 0.02, और 5 टाइम कांस्टेंट के बाद जो है आपका 0.067 वी नॉट। तो ये माना जाता है कि 5 टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया है, और उसके बाद ये चीज, ठीक है। तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद उसको ये स्टेडी स्टेट माना जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका इतना तक आपको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा, देखिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ, टी इक्वल टू 0 पे आप कुछ भी करते हैं तो ये आपका ये जो स्टेट होता है ये स्टेडी स्टेट होता है, जिसमें कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज होता है, आपको चार्ज मतलब करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो चार्ज होता है कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर इनिशियली अगर वो चार्ज होगा टी लेस देन 0 पे, यानी टी लेस देन 0 पे ये जो स्टेट होता है ये स्टेडी स्टेट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज होता है। यहाँ पे 0 माइनस और 0 प्लस पे इस स्टेट में को ही हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, और उसके बाद फिर टी ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर से वो स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि पहले 10 वोल्ट था और एक टाइम कांस्टेंट कितना वोल्टेज बचा, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि 5 टाइम कांस्टेंट तक, लाइक यानी टॉ जो है, यानी 5 आर मतलब 5 कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट तक ये माना जाता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट है। मतलब पता चलना चाहिए ना कि कब तक ट्रांजिशन स्टेट है, तो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद हम बोलेंगे कि 5 कांस्टेंट तक ये ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद ये स्टेडी स्टेट में चला जाता है। तो स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग चीज है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो होता है वो काम करता है ओपन जो है ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। सो और हम लोग ये देख सकते हैं, देखिए क्या है ड्यूरिंग वन टाइम कांस्टेंट, अगर हम लोग देखें ड्यूरिंग वन टाइम कांस्टेंट टॉ इक्वल टू आरसी, ठीक है। सो वीसी इक्वल टू जो आपका ओरिजिनल वोल्टेज था वो 30.68% जो है वो बच जाता है आपके ओरिजिनल वैल्यू का, एंड वीसी ऑफ टी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज होगा जो है कैपेसिटर में किसी टाइम टी पे कितना बचेगा, तो वी नोट टी के पावर माइनस टी अपॉन आरसी, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर टी से तो ये जो हो जाएगा आपका डीवीसी टी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन आरसी इंटू ई के पावर माइनस टी अपॉन आरसी, और ये सब जो है ये आपका इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या समझे कि जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर इस वाले केस में क्या होता है, क्योंकि कोई भी सोर्स इससे कनेक्ट नहीं होता है, ये ऑलरेडी चार्ज होते हैं, तो इस केस में क्या होगा डिस्चार्जिंग, सो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वीसी ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट टी के पावर माइनस टी अपॉन आरसी, दिस फार्मूला इज फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ओनली यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। सो आई जो होगा करंट जो जाएगा इंडक्टर में सी इंटू डीवीसी अपॉन डी, सी इंटू डी, वीसी की जगह ये पूरा वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और कटाने के बाद जो आई ऑफ टी हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन आर ई के पावर माइनस टी अपॉन आरसी, ये आपका जो है फार्मूला बन जाएगा आई ऑफ टी करंट के फार्मूला, ठीक है। इससे पहले हम लोग यहाँ देखिए ये वोल्टेज का फार्मूला है वी नॉट ई के पावर माइनस टी अपॉन आरसी, ये करंट का फार्मूला है, ठीक है। सो एट इज इक्वल टू 0 आई ऑफ 0 प्लस इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, एंड आई डैश इक्वल टू माइनस आई, जो कि आपका क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर इंटू ई के पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए इन दिस टाइम इन दिस, ये देखिए इन दिस टाइम इन दिस टाइम कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए एक्टिव एलिमेंट, ओके। तो ये दोनों चीज इसमें चलता है ना, कैसे जैसे पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट, तो इस टाइम पे जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वो एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है, जब वो खुद चार्ज हो रहा होता है तो वो उस टाइम पे वो पैसिव एलिमेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो कैपेसिटर विल डिलीवर एनर्जी एंड रेसिस्टर विल डिसिपेट, तो कैपेसिटर क्या करता है डिलीवर करता है एनर्जी को, एंड रेसिस्टर उसको क्या करता है डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जो है क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे अभी। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियरली पता चल सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द स्विच इन द सर्किट इन फिगर हैज बीन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैज बीन पहले से ही क्लोज्ड है, देखिए हैज बीन क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो बहुत पहले से अगर ये ऐसे करके कनेक्ट होगा तो आपका कैपेसिटर जो होता है वो किस में चला जाएगा स्टेडी स्टेट में, क्योंकि वो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है ना, और जुड़ा होने के कारण इसके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ वोल्टेज आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड इट इज ओपन एट टी इक्वल टू 0, जब टी इक्वल टू 0 पे ये स्विच को ओपन करेंगे तब क्या होगा, तो फाइंड वीटी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, वो भी चीज निकालना है। तो चलिए और सॉल्व करते हैं इसको, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आपका कैपेसिटर जो है, जो मैं नहीं होता है तो उसको सर्किट को ले आते हैं इसमें ताकि विजुअलाइज हो पाए, तो मैं पूरा का सर्किट ले लेता हूँ।
देखिए जरा, तो जो हो जाएगा आपका, यस, इस तरीका का सर्किट दिखेगा। ठीक है, तो ये सर्किट में अभी क्या है कि ये बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो बहुत पहले से ये जुड़ा हुआ है, तो बहुत पहले से जुड़ा होगा तो उस केस में आप ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। बहुत पहले से जुड़ा होगा तो ये ओपन होगा, ये क्या होगा, ये कैपेसिटर उस टाइम पे स्टेडी स्टेट में होगा, स्टेडी स्टेट, बहुत पहले टाइम, लाइक टी लेस देन जीरो, बहुत पहले, बहुत पहले। ठीक है, तो उस टाइम पे ये कैसे काम करता है, ओपन सर्किट। तो आपका जो ये बन जाएगा, ये आपका स्विच है और ये रेसिस्टर है, ये इस तरीका से ओपन सर्किट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ओपन सर्किट, और ये आपका वोल्टेज जो है ये इस तरीका से हो जाता है। ओके, ये हो जाएगा कितना, 3 ओम, और ये प्लस माइनस कितना है, 20 वोल्ट, एंड इधर वाले में ये कितना है, 9 ओम। तो अभी जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वीसी ऑफ जीरो माइनस, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में ये तो 1 ओम है, इधर कोई करंट जाएगा नहीं, जो भी करंट आएगा ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, यस, ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये जो आपका वोल्टेज अक्रॉस, अगर हमें कैपेसिटर निकालना है, इनिशियल वोल्टेज कितना था, तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वीसी ऑफ जीरो माइनस पे जो वोल्टेज हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 9 3 12 इंटू टोटल वोल्टेज इज 20, सप्लाई वोल्टेज 6 दूना 12, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 3 तिया 9। तो आपका वीसी जीरो माइनस इनिशियली कितना है, 15 वोल्ट। ठीक है, इनिशियली कितना है, 15 वोल्ट। इसका मतलब इनिशियली कितना एनर्जी स्टोर करेगा, हाफ सी वी स्क्वायर की करके रखा होगा, तो 1/2, एंड कैपेसिटेंस जो है उसका, कैपेसिटेंस कितना है, 20 मिली फैराड। तो 20 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू वोल्टेज जो है 15, सो 15 गुने 15, तो एनर्जी स्टोर करके जो ये रखेगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका, 2 से कटेगा तो 10 दूना 20। ठीक है, और ये 15 15 225, इतना 0 इंटू 10 के पावर माइनस 3। अगर इसको एक, आप एक डेसिमल अंक या बढ़ा सकते हैं, 3 एंड 4 5 6, लाइक 2.25 माइक्रो जूल, आप ये भी बोल सकते हैं। जो एनर्जी स्टोर करके रखा होगा कैपेसिटर इनिशियली 2.25 और माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर करके रखा होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन था वीसी ऑफ जीरो माइनस, तो वीसी ऑफ जीरो माइनस कंडीशन जो आपको दिख रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है, लाइक स्टार्टिंग में ही अभी। ठीक है, इनिशियल कंडीशन है। तो आपने क्या देखा है, देखिए आपने ये देखा कि वीसी ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू वीसी ऑफ जीरो प्लस होता है। आप ये समझिए, वीसी ऑफ जीरो माइनस इक्वल टू वीसी ऑफ जीरो प्लस, जो कि आपका कितना आया अभी, 15 वोल्ट है, वीसी ऑफ जीरो प्लस एंड वीसी ऑफ जीरो माइनस। ठीक है, तो ये कितना है आपका, 15 वोल्ट। इसी को डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ, जो है कैपेसिटर में करंट जो होता है इक्वल टू सी डीवीसी अपॉन dt। तो कैपेसिटर में क्या होता है, डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, ये होता है। तो ये बन गया हमारा, इनिशियली कंडीशन आ गया। अब जो है इसमें हमें अब क्या करना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ, क्वेश्चन को एक बार फिर से, एट इज इक्वल टू जीरो पे आप क्या कर रहे हैं, स्विच को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक बार फिर से सर्किट ले लेता हूँ। ये देखिए, तो इनिशियली तो ऐसा था कि ये ओपन था। ठीक है, अब जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे, तो स्विच को ओपन करेंगे तो अभी जो ये चार्ज हो रहा था कैपेसिटर, अब ये कैपेसिटर जो है, अब ये कैपेसिटर ऐसे करके डिस्चार्ज होने लगेगा। ठीक है, सो डिस्चार्ज होने लगेगा कैपेसिटर, तो किसी टाइम टी पे, सो वी सी ऑफ टी इक्वल टू जो वोल्टेज होता है, वी नो टी के पावर माइनस टी अपॉन टॉ। ये जो टॉ है, टॉ को टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ये होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू है इस कैपेसिटर के क्रॉस निकालेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, इंटू कैपेसिटेंस कितना है, 20 इंटू 10 के पावर माइनस 3। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा तो एक ही बचेगा 10। सो ये आपका क्या बन जाएगा आपका, या तो आप 1/5 भी लिख सकते हैं, या आप 1/5 ही लिखिए, टाइम कांस्टेंट 1/5 हो गया। तो यहाँ पे इनिशियली क्या हो जाए, हम लोग 15 इंटू ई के पावर माइनस टी एंड डिवाइडेड बाई टाउ इज 1/5, तो 1/5। सो आपका किसी टाइम टी पे वोल्टेज ई के पावर माइनस 5t हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है टाइम किसी भी जो है टी ग्रेटर देन जीरो पे, तो वी सी ऑफ टी जो हो जाएगा किसी टाइम टी पे जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, यही इतना हो जाएगा। ठीक है, 15 के पावर माइनस 5t। तो जो क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए, क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, हैज बीन लॉन्ग टाइम इट इज ओपन एट इज इक्वल टू जीरो, फाइंड वीटी, वीटी हम लोग निकाल लिए, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो दोनों चीज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो एनर्जी इतना होगा स्टोर्ड, एंड ये वी सी ऑफ टी किसी टाइम टी पे जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द कैपेसिटर, वो 15 ई टू पावर माइनस 5t हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन फिगर लेट वी सी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 15 वोल्ट, सो फाइंड द वी सी एंड वी ऑफ एक्स एंड आई ऑफ एक्स फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। सो इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल दिया हुआ है, वी सी ऑफ जीरो दिया हुआ है कितना है, 15 वोल्ट। ठीक है, सो वी सी ऑफ, यहाँ पे टी नहीं मेंशन है, तो फिर भी आप समझिए किसी टाइम टी पे वोल्टेज निकालना है, एंड वी ऑफ एक्स निकालना है किसी टाइम टी पे, और आई ऑफ एक्स भी निकालना है किसी टाइम टी पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं।
एक है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड से, ठीक है, और एक है हमारे पास फार्मूला। तो अब पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोडल लगा लेंगे, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VC है, यहाँ का वोल्टेज भी VC होगा, ठीक है। इसको ग्राउंड कर दीजिए और यहाँ से डायरेक्शन करंट निकाल दीजिए। सपोज ये I1 है, ये IC है और ये आपका I2 है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, नोडल अप्लाई नोडल एट VC। तो नोडल अप्लाई करेंगे तो टोटल करंट लिख देंगे इधर से। तो पहला वाला में हो जाएगा VC डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, एन प्लस दूसरा में जो कैपेसिटर में जो करंट आएगा उसको IC बोल दीजिए, एन प्लस उधर जो करंट जाएगा दैट इज VC एंड माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12 8 20 इक्वल टू 0। तो कैपेसिटर में जब करंट जाता है तो उसका वैल्यू क्या लिखते हैं, C इंटू DVC अपॉन DT, ये हो जाता है। कैपेसिटर में जब भी करंट जाएगा तो अब हम लोग इस तरीका से लिखेंगे C इंटू DVC अपॉन DT। यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो VC डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस C का वैल्यू है 0.1, 0.1 DVC अपॉन DT एंड प्लस VC बाई 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों हमारा सेम है, इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 0.1 DVC अपॉन DT एंड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 20, ये बन गया आपका 20 एंड 4 पंचे 20, 20 हो गया 4, तो LCM देंगे तो 4, तो 4 VC एंड प्लस VC, तो ये कितना 5 VC हो जाएगा। सो 5 VC डिवाइडेड बाई 20, तो 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा VC डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 0.1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, सब जगह। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 0.1 हमारे पास जो है 0.1 DVC अपॉन DT एंड प्लस VC डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा DVC अपॉन DT, ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा VC डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हटाएंगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा, तो ये 2 दूना 4 5 दूना 10, ठीक है। सो इसको हम और लिखेंगे तो DVC अपॉन DT एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 5/2 एंड VC इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, एक्चुअली ये होमोजीनियस है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग ये देखते हैं कि होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, VC जो आपका D अपॉन जो आपका DT है, इसको हम लोग कैपिटल D के रूप में लिखते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल D एन प्लस 5/2, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं इंटू VC इक्वल टू 0, यहाँ से D का जो हो जाएगा -5/2, ठीक है, रूट्स। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो रूट्स लिखते हैं तो रूट्स क्या हो जाता है, अच्छा जो आपका रूट्स हो जाता है VC ऑफ T जो हो जाएगा इक्वल टू K इंटू ई टू द पावर माइनस D अपॉन टॉ, है ना, इस तरीका से हो जाता है T अपॉन D, एक सेकेंड, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका T अपॉन D, ठीक है। E के पावर और D का वैल्यू कितना -5/2, सो -5/2 इंटू टी, ये हो जाएगा K इंटू ई टू पावर -5/2 इंटू टी, तो ये इक्वेशन 2। अभी इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था VC ऑफ 0 माइनस, वही आपका VC ऑफ 0 प्लस है, ठीक है, इक्वल टू इनिशियल कंडीशन कितना दिया हुआ है, यस इनिशियल कंडीशन है 15 वोल्ट, VC ऑफ 0 पे ये कितना है 15 वोल्ट, तो आपका इनिशियल कंडीशन है 15 वोल्ट, ये है 15 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग यही यूज करेंगे VC ऑफ 0 का 15 वोल्ट, तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे VC ऑफ 0 मतलब T को 0 कर देंगे, ये तो 0 होगा तो 15 इक्वल टू K और ई टू दी पावर 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो K का वैल्यू 15 आ गया, ठीक है। इसीलिए VC ऑफ T का वैल्यू कितना आ गया आपका 15
ई के पावर माइनस 5/2 मतलब 2.5 इंटू टी। तो ये आपका वी सी ऑफ टी निकल गया है, मतलब टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए आपका वी सी निकल गया। ठीक है, पहला हो गया। अब हमारे पास क्या कह रहा था, ये पहला निकल गया, वी सी ऑफ टी निकल गया। अब हमें वी एक्स निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए वी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी एक्स जो है वी एक्स एंड आई एक्स, ओके ओके, सो वी एक्स निकालना है, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 12 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हमें पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, तो हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेंगे और वो क्या हो जाता है, जैसे हमें अगर वी ऑफ एक्स निकालना है तो ये सीरीज में है, और सीरीज में अगर 12 वोल्ट के क्रॉस निकालना है तो उसका ऊपर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल, सो 12 प्लस 8 इंटू टोटल सप्लाई वोल्टेज जो कैपेसिटर में है, दैट इज वी सी ऑफ टी, जो अभी आया है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू वी सी ऑफ टी। ठीक है, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाएगा 3/5 इंटू बी सी ऑफ टी का वैल्यू कितना आ गया 15 ई के पावर माइनस 2.5 इंटू टी। ठीक है, 15, ये आपका वी सी ऑफ टी का वैल्यू कितना है आपका 15 इंटू ई टू दावर माइनस 2.5 इंटू टी। यहाँ पे रखेंगे 5 तिया 15, तो ये कितना बन गया 3 तिया 9 ई टू दावर माइनस 2.5 इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया वी ऑफ एक्स, ये हो गया वी ऑफ एक्स, सेकेंड निकल गया। अब तीसरा हमें अगर आई एक्स निकालना है, तो आई एक्स क्या हो जाता है, आई एक्स इज इक्वल टू ये जो आपका इसके क्रॉस वोल्टेज है, तो वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस 12, तो ये जो आपका है 9/12 ई टू दावर माइनस 2.5 इंटू टी, तो यही आपका क्या हो जाएगा आई ऑफ एक्स। ओके, तो इस तरीका से वी सी, वी एक्स और आई एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, देख लेते हैं जल्दी से। तो उस क्वेश्चन में, अच्छा अभी तो हम लोग एक ही मेथड से बनाए ना, एक और मेथड, अभी तो मैंने फर्स्ट मेथड यूज किया था नोडल, तो अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे जो फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से मैंने बनाया। अगर इसी क्वेश्चन को हमें फार्मूला से बनाना है तो जनरली मैं फार्मूला से ही बनाऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, किसी टाइम टी पे अगर वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर में, तो क्या हो जाता है वी नोट ई टू दावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास इनिशियल दिया हुआ है वी सी ऑफ जीरो, इनिशियल वोल्टेज 15 वोल्ट है, ये रख लेंगे, तो 15 इंटू ई के पावर माइनस टी अपॉन टॉ। अब टॉ जो होता है वो आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इस वाले केस में जो सर्किट है हमारा यहाँ पे, तो जो सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इसके क्रॉस अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 12 8 20 हो गया, और 20 और 5 किस में हो गया पैरेलल में। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस ही आर इक्विवेलेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको ओपन कर देते हैं कैपेसिटर को, और इसी के टर्मिनल के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो 12 8 कितना हो गया 20, और 5 कितना हो गया पैरेलल में। ठीक है, 20 और 5 किस में हो गया पैरेलल में। ठीक है, तो बस एक सेकेंड, यस, सो क्या हो जाएगा ये 12 8, तो आपका जो आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे कैपेसिटर के क्रॉस, वो आपका 12 8 20, और 20 गुना 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 25, सो 25 25, वी सी ऑफ जीरो इज 15 भी, सो फाइंड भी, ओके 40 ग्रेटर देन जीरो, सो 20 एंड 5 के पैरेलल में हो गया, सो तो हो गया कितना 20 इन गुने 5, 20 और कितना है 5 ही है ना, 12 8 20 गुने 5, ठीक है, तो 20 गुने 5 जो है 20 5 25। ठीक है, तो ये हो गया कितना 25 25, 5 चौक 20। ठीक है, ये 4 हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम हो गया। अब हमारे पास जो टॉ होता है वो क्या हो जाता है आर इक्विवेलेंट, तो 4 इंटू सी का वैल्यू कितना दिया 0.1। ठीक है, फराड ये हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये फिर से आपका कितना बन जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वी सी ऑफ टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 इंटू ई के पावर माइनस टी, और टॉ का वैल्यू 2/5, तो 2/5 रखेंगे तो फिर से 5/2 आ जाएगा,
सो 15 e⁻⁵/2 इंटू टी, ठीक है। देखिए फिर से उतना ही आ गया, और बाकी के प्रोसेस सेम ही कर लेंगे। जो आपका v ऑफ x निकला था, वोल्टेज डिवीजन से सेम ही आएगा, और करंट जो था वो भी आपका vc, जो करंट जो था वो vx डिवाइडेड बाय 12 आया था, वो भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसी यही मेथड हम लोग यूज करेंगे, फार्मूला वाला मेथड, जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। कह रहा है कि इफ द स्विच इन फिगर ओपन्स एट t इक्वल टू 0, मतलब अभी पहले क्लोज है, t लेस देन 0 पे क्लोज है, ठीक है, और t इक्वल टू 0 पे हमको ओपन करना है, ठीक है। सो फाइंड v ऑफ x एंड फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड ओमेगा c ऑफ 0, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जैसे अभी तो ये 12 और 4 ये तो पैरेलल में, तो इसको एक कर लेंगे। सो 12 इंटू 4, 12 4 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो ये एक सिंगल 3 ओम रेसिस्टर बन जाएगा, ठीक है। अब पहले से अगर जुड़ा हुआ हो, पहले से ये कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो ये फुल चार्ज हो गया होगा, तो वो टाइम स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है। कैपेसिटर अगर पहले से कनेक्टेड हो, देखिए मैं एक बार सर्किट डिजाइन करता हूँ। सर्किट एक्चुअली ऐसा होगा, ये आपका फुल चार्ज होगा, ठीक है, और ये स्टेडी स्टेट में होगा पहले से ही, क्योंकि ये कैपेसिटर फुल चार्ज है स्टार्टिंग, तो ये 3 ओम है आपका, और ये कितना है 6 ओम है, और ये कितना है 24 वोल्ट। तो अभी जो कैपेसिटर के क्रॉस जो है आपका वोल्टेज इनिशियली Vc ऑफ 0, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जितना इस 3 ओम के क्रॉस होगा, तो हम लोग वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे। तो Vc ऑफ 0 जो होगा 3 डिवाइडेड बाई 6 3 9 गुने 24, तो कटेगा 8 3 24, 3 तिया 9, 3 और 3 कट गया, तो Vc ऑफ 0 पे वैल्यू इनिशियली 8 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये स्टार्टिंग वोल्टेज है। तो मतलब स्टेडी स्टेट पे जब था, स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर, उस टाइम उसके क्रॉस वोल्टेज इतना था, ठीक है। ये t लेस देन 0 पे सारा बात हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t इक्वल टू 0 पे स्विच को ओपन करना है। तो स्विच को ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर t इक्वल टू 0 पे स्विच को अगर ओपन करेंगे, तो एक कैपेसिटर ये रहेगा आपका, और उसके साथ एक रेसिस्टेंस बच जाएगा 3 ओम का। तो अब जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे तो ये ट्रांजिएंट स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर आपका किस में बन जाएगा, ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। तो इस स्टेट में ये कैसे काम करेगा, अभी तो इनिशियली जितना वोल्टेज था v इक्वल टू 0 माइनस v इक्वल टू 0 प्लस पे भी इतना ही होगा, 8 वोल्ट, ठीक है। तो आप लोग को प्रॉपर्टी पता है, कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को जो है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज नहीं होता है कैपेसिटर में, तो इसीलिए इनिशियली जितना था अभी भी इतना ही होगा, ठीक है। सो हमें वोल्टेज निकालना है, सो वी सी ऑफ टी जो हो जाएगा आपका इनिशियल वोल्टेज 8 इंटू ई टू दावर माइनस टी अपॉन टॉ। तो इस केस में जो टॉ का वैल्यू हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी, तो 3 इंटू कैपेसिटर 1/6, तो 3 गुना 6, ये कितना बन गया 1/2, ठीक है। तो 8 इंटू ई टू दावर माइनस टी, एंड टॉ का वैल्यू कितना 1/2, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 ई के पावर माइनस और 2t, ठीक है, यही हो जाएगा। तो वी सी टी ऑफ इतना निकल जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा किसी टाइम टी पे, टी ग्रेटर देन 0 पे वोल्टेज हो जाएगा, ये वी सी ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है।